एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखो मैंने ढेर सारी सब्जियां ले रखी हैं कुकर में। तो मैं बनाने वाली हूँ बहुत टेस्टी रेसिपी। सर्दियों में ना सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाओ, सेहत बढ़ाओ अपनी और अपने बच्चों की, और इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े प्याज, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़ी सी ली है यहाँ पे मटर। तो आपके पास भी जो जो सब्जियाँ अवेलेबल हैं आप लोग वो ले लीजिए कुकर में। और मैंने लगाई 2 सीटी, थोड़ा लहसुन भी डाला है मैंने इसके अंदर, लहसुन अच्छा होता है। और 2 सीटी लगाने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है फ्रेंड। उसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया, मिक्सी के जार में पीसा। तो मैं मिक्स वेजिटेबल सूप बना रही हूँ यहाँ पे, और बहुत ईजी वे में बनाऊंगी मैं, बिल्कुल तामझाम नहीं, बिल्कुल सिंपल और टेस्टी, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। पीसने के बाद में इसको मैं छान रही हूँ। और इवनिंग में ये स्नैक ज़रूर दीजिएगा अपने बच्चों को, बहुत ठीक रहता है ना। इवनिंग टाइम का सबसे बेस्ट है ये आपके बच्चों को देने के लिए। यहाँ पे छान के कचरा निकाल दिया इसका, थोड़ा सा देसी घी डाला 1 चम्मच। और उसके बाद में कुछ सब्जियाँ बारीक चॉप की हैं, जैसे कि लहसुन, मटर और गाजर। यही है मेरे पास, गोभी नहीं थी, नहीं तो मैं गोभी भी डालती। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा चटकाया, और उसके बाद में इसमें मैंने डाला बारीक कटी हुई सब्जियाँ। जीरा डालने के बाद थोड़ा लहसुन डाला, और उसके बाद में मटर, और उसके बाद में गाजर डाला। इनको अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, भूनने से ही गल जाएंगे क्योंकि बारीक कटे हुए हैं ना। तो अच्छे से मैं इनको भून लूँगी। थोड़ा सा पनीर भी कट किया हुआ है, और 1-2 चीज़ें मैंने ऐसी भी ली हुई हैं जो बच्चों को टेस्टी लगती हैं, और उसके चक्कर में बच्चे इसको खा लेंगे। क्यों, सूप में ना सारी सब्जियां हैं, जो सब्जियां आपके बच्चे वैसे नहीं खा रहे तो इसमें ब्लेंड हो जाती हैं, बिल्कुल है ना, पिस जाती हैं। तो सब्जियां पेट में जाती हैं बच्चों के, जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून सा लिया है। भूनने से इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और उसके बाद में छना हुआ ये बैटर सा, मिक्सर सा जो है सब्जियों का, ये डाल दिया। और मिक्स सब्जियां थी, इसमें मैंने थोड़ा आलू भी डाला था ना, तो आलू से ये थोड़ा सा थिक, छोटा सा आलू डाला था। तो आलू डालने का ये फ़ायदा है कि थोड़ा थिक हो जाएगा। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो मत डालो, लेकिन गाजर वगैरह भी थिक होती हैं। तो आज मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी थिक है। इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है मैंने, जार में से जो लगा हुआ था ना निकालने के लिए। और इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी। और ये वाला सूप भी बहुत टेस्टी है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़े से मसाले डालूंगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, आप भी नमक डालिएगा। और इसके बाद मैंने थोड़ा ब्लैक पेपर डाला, और इसमें 2 चम्मच मैंने शुगर डाला। तो बच्चों को थोड़ा सा नमका, मीठा, हल्का सा मीठा टेस्ट पसंद आता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ ये सूप। और इसको मैं अच्छे से बॉईल दूंगी एक। और सूप ना बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं दोस्तों। खांसी जुकाम सर्दी बच्चों को लग जाती है तो उसमें फ़ायदा करते हैं, और बच्चे बड़े मज़े मज़े में पी भी लेते हैं। वैसे आप सब्ज़ी खिलाओ नहीं खाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैगी क्रश करके डाली हूँ, सिर्फ 1 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, बस जिसको देख के वो खा लेंगे। तो बहुत थोड़ी सी मैगी मैंने यहाँ पे डाली है, इसको अच्छे से मिक्स किया है। और मैगी के अलावा भी मैं 1-2 चीज़ ऐसी डालूंगी जिसको देख के बच्चे खा लेंगे। देखो कितना यम्मी लग रहा है ना, यम्मी यम्मी। और बहुत टेस्टी बना था। मैंने यहाँ पे फ्रेश दूध की मलाई ली है, उसको अच्छे से मुझे फेंटना है, और फेंटने के बाद में उसे डालूंगी। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा रस लिया है, जो रस होता है ना चाय के साथ में खाते हैं, थोड़ा सा रस और थोड़ा सा पनीर, वो भी कट कर लिया था। तो मलाई को यहाँ पे मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम है तो आप वो डाल लो, लेकिन मुझे ज़रूरत लगती नहीं उसकी। मैं जब भी सूप बनाती हूँ तो मलाई फेंट लेती हूँ सूप में डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे अच्छे से उसको फेंट रही हूँ, और फेंटने के बाद में मैं आपको बताऊँगी कैसे डालूँगी इसमें। तो देखो सूप मेरा पक गया है, जो मैगी थी वो पक गई हैं, और सब्जियाँ उबल गई हैं बिल्कुल सूप के साथ में। तो हम इसको एक कटोरी में डालेंगे। मेरे पास ना सूप वाले बाउल नहीं है, तो इस बार सोचूंगी सूप वाले बाउल ला के रखूँगी। बनाती हर बार हूँ, लेकिन बाउल कभी ख़रीदे नहीं। थोड़ा सा पनीर डालूँगी, है ना, 2-4 रस के पीस डालूंगी। रस के पीस ना बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें। और आपको जैसे भूख कम लग रही है और आपको कुछ बनाने का मन नहीं है तो ये बना लो यार, बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद में ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डालूंगी इसको गार्निश करने के लिए। थोड़ा धनिया पत्ती डाल लो आप, मेरे पास तो था नहीं आज, तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ गार्निश करने के लिए, जिससे कि बहुत यम्मी यम्मी लगे और ऐसा लगे कि अभी रेस्टोरेंट में बैठ के हम खा रहे हैं, रेस्टोरेंट से मंगाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यम्मी सूप तैयार है दोस्तों। पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, और जो हमने सब्जियां भूनी है ना छोटी छोटी काट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और पहली बार श्रीजा मैडम को ठंड लग रही है, कंबल में इस तरह से मॉर्निंग में बैठे, उसको पहली बार देख रहा हूँ। 11 बज रहे हैं, 11:10 मैं अभी नहा के आई हूँ। मेरे बाल गीले हैं और मैं इनको थोड़ा सा सुखाऊंगी। और बिल्कुल ना 3-4 दिन से हमारे यूपी में, मेरठ में तो बिल्कुल ही धूप आ रही। 3 दिन के कपड़े यूं पड़े हैं जो सूख नहीं रहे, और यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। और मैं भी नहा के आई हूँ। तो बच्चों के कपड़े धोने सुखाने सबसे मुश्किल काम होता है सर्दियों में ना, बहुत ही मुश्किल। और 2 दिन से मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा है कि मैं प्रेस से सुखाऊं। पहले मैं प्रेस से सुखा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं यार, रात को ट्राई करूंगी, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ शुरू किया है। ठंडी लग रही है तो भाई श्रीजा को ठंडी लगी। फिर श्रीजा नहा के आई, और फिर मैंने इसके बाल वाल सुखाए, इसे गरम गरम नाश्ता दिया, थोड़ी चाय भी दी थी। चाय पी गरम और क्या खा ठंडी लग रही थी मुझे, लेकिन मैं चाय बच्चों को कम देती हूँ, लेकिन ठंड में दे देती हूँ 2-4 बार।
क्या लग रही थी? हाँ तो आजकल एकदम ठंडा हो जाता है और सीधे पता नहीं बाथरूम में जाती है 1.5 घंटे आती है। मैं इसको कहती हूँ जल्दी नहा लिया कर। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने चेहरे पे कोल्ड क्रीम। ठंडी हो रही है, बेटे ठंडी हो रही। सक्षम भी नहा लिया, देखो कितना प्यारा बेटा लग रहा है नहा के। नहाए बिना बच्चे बड़े गंदे लगते हैं वही सर्दी में। और 2-4 दिन से ना जब से ये धूप नहीं निकल रही तो बच्चे एक दिन छोड़ के नहा रहे हैं, इसलिए भी ज्यादा साफ नजर आ रहे हैं। एक दिन नहाते एक दिन नहीं नहाते। क्या हुआ इसकी साइकिल में? हाँ जी। और इस टाइम पे ना बाल गीले रख नहीं सकते, बिल्कुल ही ठंड हो रही है बहुत ज्यादा वाली। तो मैं बालों में थोड़ा सा ड्रायर लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बिंदी और सिंदूर वगैरह लगा लेती हूँ। पता नहीं मेरे को बिंदी के बिना माथा अच्छा नहीं लगता। आजकल बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ, लेडीज को देखती हूँ बिंदी नहीं लगाती, मैं तो लगाती हूँ। तो ये छोटी वाली लगा रही हूँ आजकल मैं। कभी कभी तो मुझे बहुत बड़ी लगाने का शौक चढ़ेगा, आ जा रही है। और कभी कभी बहुत छोटी, ये छोटी सी लगती है इसकी। लिपस्टिक मेरी सारी खत्म हुई पड़ी है, तो देखो लग भी नहीं पा रही। हल्की सी लिपस्टिक लगा लो ना तो फेस थोड़ा सुंदर सा दिख जाता है, थोड़ा ग्लोइंग सा लगता है। ज्यादा नहीं, हल्की सी लगा ली है मैंने। थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी और 5 मिनट आपसे मिलूंगी। सर्दी के मारे आवाज भी कांप रही है मेरी तो। हाथ कांप रहे हैं वीडियो बनाते हुए हाथ कांप रहे हैं। मेरे पैर गर्म कर दो लोग। तो फ्रेंड्स ठंड बहुत ज्यादा है तो बाल सुखाए बिना काम नहीं चला। नहीं सुखाती तो सर में दर्द हो जाता है। श्रीजा सक्षम के भी मैं सुखा देती हूँ सर्दियों में। ड्रायर का फायदा पता सर्दियों में ही नजर आता है। वैसे मैं बच्चों के हेयर स्टाइल करने के लिए कभी ड्रायर नहीं लगाती, लेकिन एक मैंने अपने बाल थोड़े से ड्राई किए हैं, अभी इतनी ठंड हो रही है। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम है। मौसम बहुत ही चिल्ड है और 11 साढ़े 11 बज रहे हैं इस टाइम पे। जब ये हालत है बिल्कुल लगता नहीं धूप आएगी। 3-4 दिन से आई नहीं धूप। वो मेरे कपड़े पूरे भरे पड़े हैं। तो ये वाले स्टैंड के कल धोए थे, ये परसों धोए थे, तो इनको मैं प्रेस से सुखा के रखती हूँ। आप लोगों को बताती हूँ, एकदम कड़क से हो जाते हैं। लेकिन 2-3 दिन से मैं बिजी हूँ क्योंकि फर्स्ट से मैंने कुछ शुरू किया है, आप लोगों को बताया था। और उस चीज को लेके ना बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि शिप्रा तुमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, तुमने कोई कुर्ती का बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई कह रहा है तुमने होम ट्यूशन स्टार्ट किया है। तो आप में से कुछ लोग जो मुझे कह रहे हैं ना, तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या स्टार्ट किया है वो मैं फिर रिवील नहीं करूंगी। और देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहले मैंने एक बार ट्राई किया था जॉब के लिए, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लास्ट ईयर जब मैं गई थी, गर्मियों के टाइम की बात है ये उसमें था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। और उसके लिए मेरे पास बहुत सारा पहले से ही आ रहा था कि मैं वहां पर, मतलब उससे 2 साल पहले भी उन लोगों ने मेरे को कहा था, ठीक है। लेकिन जब आप काम, पता हमें ये लगता है काम नहीं है, लेकिन जब आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो, जब आपको पता चलता है नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बस आपने कभी ट्राई नहीं किया था, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा है। और यहाँ पे मैंने कैमरा रख लिया है, तो मैं आपको बता रही थी। तो मैंने जो काम स्टार्ट किया है वो काम मेरा वर्क फ्रॉम होम है। क्योंकि देखो जॉब, मैं कहने लगूं जॉब मेरे लिए इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ना सेफ रहेगा। सेफ मतलब कोई भी लेडी, कोई भी लड़की जब भी कोई काम स्टार्ट करे, सबसे पहले तो उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है ना। तो क्योंकि हम एक मैच्योर इंसान हूं, मैं कोई बच्ची तो हूं नहीं, है ना। तो मेरे को घर छोड़ के, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो उनको छोड़ के मैं पूरा टाइम नहीं दे सकती। और फिर वो टाइम आगे पीछे हो कि इवनिंग में, मॉर्निंग में, तो सबसे पहले मुझे लगता है अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले। और अगर आपको कोई ऐसा काम मिल रहा है जो आपको वर्क फ्रॉम होम, यानी आप घर से कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, तो उससे ज्यादा सेफ तो और कुछ आई थिंक हो ही नहीं सकता। तो मैंने जो काम स्टार्ट किया है वो घर से किया है। कुछ लोग इसको काम नहीं कहेंगे, मैं आपको रिवील नहीं कर रही हूँ। मैं 2-4, मैंने कहा था 1-1.5 हफ्ते बाद रिवील करूंगी, तो तब अच्छे से आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास दिखाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं ना। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैं इस टाइम पे जिस सिचुएशन में हूँ, मेरे हस्बैंड की इतनी मेडिसिन चलती हैं, बच्चों की पढ़ाई, रेंट वाला मकान, क्योंकि ये मकान में रेंट की बात कहूँ तो रेंट का भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आता है। मेरे मकान मालिक बिल्कुल फैमिली की तरह है, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। लेकिन फिर भी एक चिंता सी तो रहती है ना आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मेडिसिन के साथ में ये सब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है।
हो जाता है भगवान जी की कृपा से सब, लेकिन बहुत मुश्किल तो रहता ही है ना, तो कभी कभी बड़ा टफ हो जाता है। तो इस टाइम मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना उस पर इन्वेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि इस टाइम मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि बिजनेस में आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। और क्योंकि मेरी YouTube की भी जो सैलरी आती है मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो घर की चीजों में ही लग जाती है। कभी मेरे हाथ में 1 से 2 बार ही आई होगी, और आने के बाद वो मैं कभी उससे ये घर की चीज ले आ रही, कभी राशन ले आ रही, कभी ये ले आ रही, कभी लाइट का बिल भर रही हूँ, बच्चों की फीस भर रही हूँ, ट्यूशन की फीस भर रही हूँ, इस तरह से वो मेरी हो जाती है। कोई बात नहीं, उसी के लिए इंसान कमाता है। तो मैं आपको बता रही थी कि इस टाइम पे मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ कहीं भी, तो ये रियलिटी आप लोगों को भी पता है। तो मैं कुछ भी, अब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो यूट्यूब में मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना था, बस अपनी मेहनत देनी थी। और यूट्यूब पे मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरी नजरों में मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ आज की डेट में, कुछ तो करती हूँ, है ना, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ करती हूँ। चलो, इंस्टाग्राम पे भी मैंने अचीव किया है, 1 से 2 सैलरी मैंने ली है। सैलरी नहीं, वहां पे तो एक कोलैब मिलता है, उसका पैसा आपको मिलता है, तो मैंने वो लिया है। तो मैं वहां पे भी वर्किंग हूँ और वहां पे भी मेहनत करती हूँ, उसके लिए टाइम कम मिलता है, लेकिन आगे थोड़ा टाइम निकालूंगी। तो मैंने जो ये काम स्टार्ट किया है, वर्क फ्रॉम होम है, उसमें भी मुझे सिर्फ अपनी मेहनत देनी है, कुछ मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे मैंने जब स्टार्ट किया था ना दोस्तों, मैंने इसके लिए एक ट्राईपॉड या एक कैमरा कुछ भी नहीं खरीदा था, 0 से स्टार्ट किया। मैंने इतना काम किया, और चाहती तो अगर मेरे पास सब कुछ ठीक होता ना लाइफ में, तो मैं अगर जो मैंने इस पे कमाया वो मैं इस पे इन्वेस्ट करती तो मुझे दुगनी प्रोग्रेस मिलती, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उसको इस पे इन्वेस्ट कर पाऊं। तो मेरे साथ बहुत सारी मुश्किलें थी, आप लोगों को पता है। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों ने सही बताया मेरे को कि शिप्रा तुमने ये स्टार्ट किया है, तो यानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। और देखो, हम लड़कियां हैं, हम लोगों के माँ बाप हमको पढ़ाते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे पढ़ाया, वो इसीलिए पढ़ाया कि मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं काम आए। फोन आ रहा है, किसका आ रहा है? मम्मी का फोन आ रहा है। मेरी मम्मी का फोन आ गया था, और बहुत ठंड हो रही है। मम्मी यही समझा रही थी, तेरी तबीयत कैसी है, राशन कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। मैंने कहा सब ठीक है, आप कैसे हो? तो मम्मी की तबीयत तो थोड़ी सी खराब रहती है ठंड में, बड़ों के साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो लेकिन मैं ये है कि अगर मैं वीडियो एडिट भी कर रही हूँ, कोई जरूरी भी काम कर रही हूँ, तो अपनी मम्मी का फोन हमेशा उठा के कह देती हूँ सब ठीक है। क्योंकि कभी कभी आप मम्मी का फोन रिसीव ना करो, कुछ और काम कर, मम्मियाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उनको लगती है अरे भाई हमारे बच्चे क्यों नहीं फोन उठा रहे, क्या बात है। मतलब मेरी मम्मी का ये हाल रहता है कि अगर मैं फोन नहीं उठाती तो मेरी ससुराल फोन चला जाता है कि रोशन फोन नहीं उठा रहे, कोमल नहीं उठा रहे, पता नहीं बच्चे कैसे हैं। तो माँ की चिंता ऐसी होती है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अपने न्यू काम के बारे में बता रही थी। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, कुछ इन्वेस्ट ना करने वाला काम किया है, और जो भी किया है 1-2 हफ्ते में आपसे रिवील करूंगी। क्योंकि देखो यार, कोई भी काम आप स्टार्ट करोगे, और वो बहुत से लोग कहेंगे उसको बिजनेस बता रही है, काम बता रही है, लेकिन काम तो काम होता है। चाहे वो आप टीचिंग कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको काम की तरह करोगे ना, तभी सक्सेसफुल होगे। और मुझे आदत है कि मतलब मैं हर काम को एंजॉय करती हूँ, 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसा है मेरे साथ में। तो चलिए दोस्तों, मुझे नहीं पता ये ब्लॉग छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो जैसा भी बना है नेक्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा बना के मैं आपको दूंगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम बहुत कम था। और श्रीजा ने देखो रात लेटे लेटे मैंने नेल पेंट लगा दी। श्रीजा का मुझे ये फायदा रहता है, मैं लेटी रहती हूँ ना रात को, तो मेरे नेल पेंट छुटा देती है, लगा देती है। आजकल उसकी छुट्टियां चल रही हैं, तो उसके बाद टाइम रहता है तो लगा देती है, उसको बहुत शौक है। और यही सब मैं अपनी मम्मी के साथ भी करती रहती थी। मम्मी कहीं जाती थी तो उनके पैरों पे नेल पेंट लगाना, हाथों पे लगाना, लड़कियों को बहुत शौक रहता है। ये कलर काफी अच्छा है ना। तो ये कौन सा था, ये जूस वाला था शायद। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे बेस्ट विशेष दिए मेरे नए काम के लिए, थैंक यू सो मच। उससे पता चलता है आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो, है ना। और यार मैं आपको यही कहती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब नहीं करती तो आप जैसे प्यारे लोग मुझे नहीं मिलते, इतना सारा आशीर्वाद नहीं मिलता। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।